गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 8 जनवरी है और आईसीएआई ने आज ही अनाउंसमेंट किया है सिलेबस एप्लीकेबिलिटी और एक्सक्लूजन का एक लिस्ट निकालती है ना आईसीएआई, तो वो आ गया है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन इन मई 2021। तो मई 21 में जिनका भी एग्जाम्स है उसके लिए जो एप्लीकेबिलिटी का वो लिस्ट आ गया है 17 पेजेस का है। ओके 17 पेजेस का एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सक्लूजन। तो आओ एक बार दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। दो चीज़ें, एक तो देखो मैंने अपना समरी बना लिया है, ये रहा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समरी है, ये भी मैं तुम्हारे साथ लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और ये 17 पेजेस का है जिसमें मैंने सारी जगह पे मार्क कर दिया क्या है क्या नहीं है। ये इसका भी लिंक मैं तुमको नीचे दे दूंगा, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा। पर एक बार सुन लो मेरे से क्लियरली तो बेटर रहेगा थोड़ा सा। सबसे पहले ऑडिट, पेपर 3 ऑडिट। तो ऑडिट में 36 स्टैंडर्ड्स ज्यों के त्यों जो पहले थे वही एप्लीकेबल है, नो चेंज, ठीक है। 36 स्टैंडर्ड्स का वही सेम लिस्ट है। गाइडेंस नोट केवल इन 3 का पढ़ना है, टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये तीनों तो मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूँ टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट वगैरह, उसी में इंक्लूड किया हुआ है पूरा का पूरा गाइडेंस नोट भी, और ये करा हुआ है अपना। ओके, कारो 2020 इज एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। तो कारो 2020 का मैंने पहले जो वीडियो बनाया था एक साल पहले ऑलमोस्ट जब आया था नया, तब उसका पूरा बनाया हुआ वीडियो डाला हुआ है और उसकी यूट्यूब वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मैं कारो 20 की नई क्लासेस जैसे ही लेता हूँ वैसे ही, मतलब अराउंड आप समझ लो 1 महीने के आसपास, तो उसको भी मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो कारो 20 आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज कोड ऑफ एथिक्स 20। नाउ एक स्टूडेंट लोग के दिमाग में कोड ऑफ एथिक्स 20 को लेकर बहुत बड़ा वो है कि पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग का कहाँ इन्वेस्ट होता है, शेड्यूल्स में। जो स्टूडेंट हो समझ रहा होगा, तो शेड्यूल्स हमारे मतलब वही के वही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं। कोड ऑफ एथिक्स में वही होता है जो शुरू का पोर्शन होता है ना, 5 थ्रेट्स टू एन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड्स फॉर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, उन सब को लेके ही होता है। उसके सेक्शन नंबर चेंज हो गए कोड के, तो कोई बहुत आमूल चुमूल परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो कोड ऑफ एथिक्स 20 का भी जैसे ही इंस्टीट्यूट का आरटीपीए भी आता है, मैं उसकी भी अमेंडमेंट क्लास पुट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। जो चैप्टर के एक्सक्लूडेड था 17 नंबर, वो अभी भी एक्सक्लूडेड ही है। ये वही सारे एक्सक्लूजन का लिस्ट है, गाइडेंस नोट भी वही सेम वाले हैं जो एक्सक्लूडेड है। अब लॉ की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 20 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन दैट इज एप्लीकेबल फॉर एग्जाम। नवंबर 20 का जो स्टडी मटेरियल का एडिशन है वो इन्होंने बेस पकड़ा है, उसी के ऊपर पूरा सेट है कंटेंट। यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहता हूँ एक्सक्लूजन्स में कोई खास चेंज नहीं हुआ, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है ये इनकी तरफ से। देखो इन्होंने यहाँ गौर से तुम नज़र करो, इन्होंने लिखा 337 से 351 एक्सक्लूडेड है, फिर वापस से लिखा है, सी दैट, जस्ट सी दैट, कि 348 से 351 एक्सक्लूडेड है। तो ये एक्चुअली इनका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इनको वो पिछले वाला ही मेंटेन करना है। 337 से 343 तक एक्सक्लूडेड था और फिर सीधा 348 से 351 एक्सक्लूडेड था, मतलब 344 से 347 सिलेबस में। तो ये वही का वही होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी सेक्रा में कोई चेंज नहीं, सेबी में चेंज नहीं है, फेमा वैसा ही है। फेमा के अंदर वो रेगुलेशंस भी वही वाले हैं सारे, ओडीआई, इंपोर्ट, ईसीबी सब। सरफेजी वैसा ही है। इकोनॉमिक लॉ, मनी लॉन्ड्रिंग में ना ये 2 सेक्शन इंक्लूड कर दिए इन्होंने, 46, 47। बहुत सिंपल सेक्शन है, एकदम छोटे छोटे सेक्शन है, 4-4 लाइन के। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सेक्शन 46 क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आपको पता होगा कि स्पेशल कोर्ट बनाना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द लॉ जो है अपने सिलेबस में, उसमें स्पेशल कोर्ट वही वाला होता है जो सेशन कोर्ट होता है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होता है जिसको सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो मतलब स्पेशल कोर्ट वही जो सेशन कोर्ट है, और इसमें जो प्रोसीडिंग्स लगेगी कार्यवाही के दौरान वो होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वही है। और सेक्शन 47 जो है वो बेसिकली बोलता है कि अगर आप स्पेशल कोर्ट में मुकदमा हार गए तो आप अपील कहाँ करोगे, हाई कोर्ट में करोगे। तो ये उतना सही है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है ज्ञान, ठीक है। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में बोला सेक्शन 53 एक एक्स्ट्रा रिमूव कर दो, तो वो अपना रिमूव किया हुआ है, बिकॉज मैंने जो बुक्स बनाए थे और पढ़ाया था पूरा, अभी लेक्चर लेटेस्ट जो हुआ था अपना फाइनल लॉ का, वो फुल उसी पे था। 2020 का जो लेक्चर्स है वो इंस्टीट्यूट के मैट के हिसाब से ही था, तो वहाँ 53 पहले से रिमूव था और यहाँ पे भी रिमूव ही है। तो इसमें अपने लिए कोई ऐसा डिफिकल्टी या चेंज नहीं है। आईबीसी में सेम, कोई और अलग से कुछ भी नहीं है। नवंबर 20 एडिशन को इन्होंने अपना बेस बनाया फॉर May 21 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ से डिस्कस कर दिया। अब एक बार समरी में बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो प्लीज़। सबसे पहले लॉ का बता रहा हूँ। ऑल अमेंडमेंट्स अप टू 31 अक्टूबर आर एप्लीकेबल। नवंबर 20 स्टडी मटेरियल कोई बेस बनाया है फॉर मे एग्जाम। एक्सक्लूजन,
कंपनी लॉ में वही सेम एक्सक्लूजन कंटिन्यू चल रहे, कोई नया इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं हुआ है। और ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये गलत है, सही ये होगा, ठीक है। इकोनॉमिक लॉ में ऑलमोस्ट सेम एक्सक्लूजन है, खाली वो मनी लॉन्ड्रिंग में सेक्शन 46 47 लग गया और सेक्शन 53 फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से हट गया, जो अपना पहले से हटाया हुआ ही था। मैं 46 47 में काम करूँगा, थोड़ा सा भी नीचे लिख दूंगा, तुम लोग देख लेना। हाँ, फिर वाइंडिंग अप रूल्स 2020, ये इन्होंने बोल दिया एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनके एप्लीकेबिलिटी लिस्ट में ही कहीं नहीं है और स्टडी मैट में भी नहीं है, नया वाला में भी नहीं है जो नवंबर 21 का स्टडी मैट आया है। तो वाइंडिंग अप रूल्स नहीं पढ़ना है, ग्रेट। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों नहीं है। ऑडिटिंग में वही 36 स्टैंडर्ड्स जो पहले थे वैसे का वैसा। कारो 2020 इज एप्लीकेबल। 3 गाइडेंस नोट्स है जो एप्लीकेबल है, वो ये रहे जो चैप्टर के अंदर ही हम लोग करते हैं। और प्रोफेशनल एथिक्स इज बेस्ड ऑन कोड ऑफ एथिक्स 2020, शेड्यूल्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स का भी अमेंडमेंट आते ही बता दूंगा मैं। सेक्शन 46 और 47 जो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर लिखना है तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हो तुम, ठीक है। सेक्शन नंबर 46 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 shall apply. Special courts shall be deemed as sessions court. और सेक्शन 47 है हाई कोर्ट, मतलब स्पेशल कोर्ट मुकदमा हारोगे तो हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट शैल बी दी एपलेट अथॉरिटी। एपलेट अथॉरिटी का मतलब होता है अगर आप अपील करोगे तो कहाँ करोगे, यहाँ हाई कोर्ट में करेंगे हम, ठीक है। तो बस एकदम चुन्नू मुन्नू लेवल के सेक्शंस थे, दैट इज डन। तो ये था आप लोगों का पूरा एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सक्लूजन एकदम डिटेल में। ये सारे नोट्स वगैरह जो भी मैंने जस्ट दिखाया, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में फॉर योर क्विक रेफरेंस। और जो भी छोटे छोटे कोई अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ही नया आरटीपी आएगा आई विल पुट अप द अमेंडमेंट्स वीडियो ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू, तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।